अमीर बहू का बड़ा ससुराल, गरीब की छोटी कुटिया। शाम का सुहाना वक्त था। पार्क की एक बेंच पर दो सहेलियां शनाया और गौरी बैठी हैं। दोनों मजे से कोन वाली आइसक्रीम खा रही हैं। देख गौरी, अपनी लाइफ का तो एक ही फंडा है, शादी करूंगी तो ऐसे लड़के से जिसका घर मन्नत जैसा बड़ा हो। मुझे लाइफ में स्पेस चाहिए यार, बहुत सारा स्पेस। मेरा बेडरूम इतना बड़ा होना चाहिए कि मैं वहां पर बैडमिंटन खेल सकूं। तू भी ना शनाया, बस महलों के सपने देखती रह। मुझे तो बस एक अच्छा परिवार मिल जाए जो मुझे बहू नहीं बेटी माने। ओहो, आ गई ज्ञान की देवी। पर सुन, चाहे मैं महल में रहूं और तू कहीं भी रहे, हमारी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हमारी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। कुछ साल बाद एक विशाल सफेद रंग का बंगला है। लॉन इतना बड़ा है कि उसमें 2 शादियां हो जाएं। शनाया की इसी घर में शादी हुई है। शनाया वहां टहल रही है। उसने महंगे कपड़े पहने। मम्मी, क्या बताऊं, दम घुटता है मेरा यहाँ। ये घर इतना भी बड़ा नहीं है, मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए थी। तभी वहां कामिनी देवी आती हैं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। अरे बहू, अब क्या पूरा मॉल घर में ही खोलोगी? इतना बड़ा घर है, इसमें 3 परिवार रह ले और तुम्हें जगह कम पड़ रही है। भगवान का डर करो थोड़ा। लोगों को छत नसीब नहीं होती और महारानी को स्पेस कम पड़ रहा है। मम्मी जी प्लीज, ये मिडिल क्लास वाली बातें मत कीजिए। मेरा स्टैंडर्ड है, मुझे और स्पेस चाहिए। बस आर्यन को बोलिए दीवार तुड़वा कर कमरा बड़ा करवाए, मुझे सफोकेशन हो रही है यहाँ। शनाया वहां से चली जाती है। उसी आलीशान बंगले के ठीक सामने एक पुराना सा टूटा फूटा एक कमरे वाला घर है। एक खटारा टेम्पो वहां आकर रुकता है। गौरी, जिसकी शादी बहुत गरीब परिवार में हुई थी, उसका पति राजू, सास सावित्री और बाकी ससुराल वाले उस टेम्पो से उतरते हैं। गौरी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कोई महल नहीं दे पाया। बस यही एक कमरे का घर है हमारा, इसी में सबको रहना है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हे भगवान, मेरी फूल सी बहू यहाँ कैसे रहेगी? सामने वाले बंगले के गैराज से छोटा है ये। अरे माँ जी और राजू जी, आप दोनों क्यों छोटा महसूस कर रहे हैं? मैंने पार्क में कहा था ना, जहाँ आप और परिवार हैं वही मेरा महल है। घर कितना भी छोटा हो, बस परिवार एक होना चाहिए। और देखिए, हमारा परिवार एक है। गौरी आगे बढ़कर घर का ताला खोलती है। घर इतना छोटा है कि सामान रखने की जगह नहीं है। चारपाई को खड़ा करके सारा सामान रखना पड़ रहा है। चलो सब लोग हाथ बटाओ, आज ही से चमका देंगे। शनाया अपनी हाई सोसाइटी किटी पार्टी वाली दोस्तों पिंकी और टीना को बाय करने बाहर आती है। वो सब बहुत जोर जोर से हंस रही हैं। बाय शनाया डार्लिंग, आज की पार्टी बहुत अच्छी थी। तेरा घर तो सच में ड्रीम हाउस है यार। काश मेरे पास भी इतना स्पेस होता। थैंक्स बेब, यू नो आई लव माय स्पेस। मुझे भीड़ भाड़ से एलर्जी है। तभी शनाया की नजर सामने सड़क पर पड़ती है। गौरी बाहर रखे हुए सामान को अंदर रख रही थी। उसने एक फटी हुई साड़ी पहनी थी। उसे देखकर शनाया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हे भगवान, ये तो गौरी है यहाँ इस फटे हालत में, और वो भी मेरे घर के ठीक सामने। अगर पिंकी और टीना ने देख लिया कि ये गरीबन मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मेरी नाक तो कट जाएगी। सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग कहेंगे शनाया की दोस्त भिखारन है। गौरी शनाया को देख लेती है। अरे शनाया, शनाया देख, मैं हूँ गौरी। पिंकी और टीना भी गौरी की तरफ मुड़ने वाली होती हैं, लेकिन शनाया एकदम से ऐसे पलटती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ओके, बहुत धूप है, टैनिंग हो जाएगी। और वो देखो सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कितनी धूल है। यू, चलो निकलो तुम लोग, बाय। शनाया जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है। शायद उसने देखा नहीं होगा या गाड़ियों के शोर में आवाज नहीं सुनी होगी। मेरी शनाया मुझे इग्नोर थोड़ी करेगी, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। गौरी के घर में सिर्फ एक ही कमरा है। उसी में एक कोने में गैस चूल्हा और कुछ डिब्बे रखे हैं। दूसरे कोने में बक्से के ऊपर बक्सा रखा है। सामान इतना है कि पैर रखने की जगह नहीं है। सास ससुर नंद जेठ जिठानी सब उसी एक कमरे में खड़े हैं। माँ जी, गैस यहाँ खिड़की के पास रख देते, धुआं सीधा बाहर जाएगा। बहू, मुझे तो रोना आ रहा है। नहाने के लिए अच्छी बाथरूम भी नहीं है, बस ये पर्दा लगा दिया है कोने में। यही बाल्टी रखकर नहाना पड़ेगा और टॉयलेट के लिए तो घर के पीछे जाना पड़ेगा। वहीं पर टॉयलेट बनी हुई है। मैं अपनी नई बहू का स्वागत ऐसे कर रही हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहू गौरी देखती है कि घर में कितनी मुश्किलें हैं। छत से थोड़ी रोशनी आ रही है क्योंकि खपरेल टूटी है। माँ जी, शर्म कैसी? बड़े बड़े महलों में लोगों के पास दिल नहीं होता, वो अपनों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। यहाँ कम से कम हम सब साथ तो हैं। आप चिंता मत करो माँ जी, इसी छोटे से कमरे को, इसी 4 दीवारी को हम अपनी खुशियों से स्वर्ग बना लेंगे। देखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। सच में माँ, तेरी बहू जादूगरनी है। इसने तो आते ही इस खंडर में जान डाल दी। गौरी एक चटाई बिछाती और पूरा परिवार उसी एक कमरे में सटकर बैठ जाता है। गौरी सबको चाय देती है।
शनाया का आलीशान बेडरूम है। कमरे का साइज इतना बड़ा है कि उसमें एक मिडिल क्लास फैमिली का पूरा घर समा जाए। लेकिन शनाया खड़े होकर बेड पर कपड़ों का ढेर लगा रही है। उसके हाथ में एक महंगा गाउन है और चेहरे पर ऐसा गुस्सा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। वो अपने पति आर्यन को जोर से आवाज लगाती है। आर्यन, आर्यन, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। आर्यन भागता हुआ आता है। क्या हुआ जानू, चिल्ला क्यों रही हो? कॉकरोच आ गया क्या? कॉकरोच नहीं, प्रॉब्लम आ गई है। देखो इस कमरे को कितना छोटा है। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मेरे पास इतने कपड़े हैं, इतने बैग्स हैं, रखूं कहाँ इन सबको? मुझे एक और अलमारी चाहिए अभी के अभी। शनाया यार, आर यू सीरियस? इस कमरे में ऑलरेडी 3 अलमारियां हैं और ये कमरा सभी कमरों में सबसे बड़ा है। अगर एक और अलमारी रख दी तो चलने की जगह भी नहीं बचेगी। मुझे नहीं पता, मुझे एक और न्यू बड़ी अलमीरा चाहिए। तुम दीवार तोड़वाओ, छत उठवाओ, कुछ भी करो, मुझे और स्पेस चाहिए। मेरे डिजाइनर कपड़े ऐसे ठुस ठुस कर नहीं रह सकते। इनकी भी फीलिंग्स होती हैं। कपड़ों की फीलिंग्स? शनाया तुम पागल हो गई हो क्या? दीवार तोड़वा दूं? इस घर को मेरे पापा जी ने बड़ी मेहनत से बनवाया है। मैं इसे ऐसे ही नहीं तोड़वा सकता। जो है स्पेस उसी में एडजस्ट कर लो। तुम मुझे नहीं समझते, जाओ यहाँ से। मैं पापा से कहूंगी कि इस घर का रेनोवेशन करवाएं। ये घर नहीं, कबूतर का पिंजरा है। आर्यन गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली सुबह सूरज निकल चुका है। गौरी अपने छोटे घर से बाहर आती है। उसने एक साधारण साड़ी पहनी है। वो हिम्मत करके सड़क पार करती है और शनाया के बंगले के गेट पर आती है। वो घंटी बजाती है। थोड़ी देर बाद शनाया बाहर आती है। क्या हो गया? सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? शनाया, वो मैंने आज पोहा बनाया था, सोचा तुझे बहुत पसंद है तो लेती आऊं। और अगर तेरे पास वक्त हो तो मेरे घर चाय पीने आ जा। बहुत दिन हो गए बैठकर बातें नहीं की। गौरी थैंक्स, बट हम लोग अब अच्छे ऑयल में बना खाना खाते हैं। ये पोहा पता नहीं किस ऑयल में बना होगा, इसीलिए मैं तो इसे नहीं खा सकती। और रही बात चाय की, तो देख गौरी, बुरा मत मानियो, पर तेरी वो जगह वो बहुत छोटी है यार। मुझे वहाँ सफोकेशन होने लगेगी, दम घुटता है मेरा छोटी जगहों पर। मुझे तो अपना ये महल भी छोटा लगता है। तू सोच, तेरे उस माचिस की डिब्बी में मेरा क्या हाल होगा। शनाया, घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल तो वही है ना, तेरा और मेरा। दिल विल फिल्मों में अच्छे लगते हैं गौरी, रियलिटी में स्पेस और स्टैंडर्ड मायने रखता है। जा, मेरी कॉफी ठंडी हो रही है। शनाया अंदर चली जाती है। गौरी वहीं खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद वो भी वहां से चली जाती है। गौरी के घर के अंदर का नजारा बहुत अलग था। सुबह का टाइम है। एक ही कमरा है। कोने में पर्दों से बने बाथरूम के बाहर लाइन लगी है। राजू तौलिया लेकर खड़ा है। पीछे नंद गुड़िया खड़ी है और उसके पीछे ससुर दीनानाथ खड़े हैं। अरे ओ भाभी जी, बाहर निकलो। ताजमहल बना रही हो क्या अंदर? मुझे काम पर जाना है। भैया, आज तो आपकी बस छूटेगी। भाभी आज पूरा ब्यूटी पार्लर खोल कर बैठी है अंदर। सब लोग हंस पड़ते हैं। गौरी एक कोने में छोटे से चूल्हे पर चाय बना रही है। वो सबको हंसते हुए देखती है। जगह कम है, लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पर किसी के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है। लो, तब तक गर्मा गर्म चाय पी लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गौरी, तेरी चाय पीकर तो सारी थकान उतर जाती है। एकदम फ्रेश महसूस होने लगता है। सही कहा बेटा, घर छोटा है हमारा, पर खुशियां बड़ी हैं। शनाया अपने कमरे में सो रही है। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। कामिनी देवी शनाया के कमरे में आती है। बहू, ओ बहू, 10 बज गए हैं, महारानी कब उठेंगी? ये घर है या होटल? मम्मी जी प्लीज सोने दीजिए ना, रात को नेटफ्लिक्स देख रही थी, देर हो गई। नौकरों से कहिए नाश्ता भिजवा दे कॉफी के साथ। करम जली, नौकरों पर हुक्म चला रही है, खुद एक ग्लास पानी नहीं उठा सकती। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का टाइम है। बड़ी डाइनिंग टेबल पर आर्यन और उसके पिता गजोदर बैठकर खाना खा रहे हैं। रामू, मैडम का खाना ऊपर ले जाओ, वो नीचे नहीं आएंगी। जी साहब। एक दिन की बात है। शहर की भीड़ भाड़ वाली सब्जी मंडी में गौरी एक साधारण सा कपड़े का थैला हाथ में लिए सब्जी वाले से बहस कर रही है। भैया, ये भिंडी तो थोड़ी पकी हुई लग रही है, 40 रुपए की आधा किलो। ना ना ना, 30 रुपए लगाओ तो लूंगी, और साथ में धनिया मिर्ची फ्री में डाल देना। अरे मैडम, क्या आप भी ना कितना मोल भाव करती हो? तभी एक कार वहां आकर रुकती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है और शनाया सनग्लासेस लगाए बाहर निकलती है। पूरा बाजार उसे देखने लगता है। भैया, वो ब्रोकली और बेबी कॉर्न पैक कर दो, और हाँ, सब इम्पोर्टेड होना चाहिए। गंदी सब्जी दी तो मुंह पर फेंक दूंगी। जी मैम साहब, अभी पैक कर देता हूँ। शनाया की नजर पास खड़ी गौरी पर पड़ती है, जो अभी भी 10 रुपए के लिए मोल भाव कर रही थी। ओह गॉड, गौरी अभी भी 10-20 रुपए के लिए चिक चिक कर रही हो। सीरियसली, तुम लोग इतना मरते क्यों हो पैसों के लिए? वैसे भी तुम्हारा घर तो इतना छोटा है, उसमें राशन रखते कहाँ हो? बेड के नीचे या छत पर टांगते हो? शनाया, घर छोटा है पर पेट तो सबको भरना है ना, और पैसे बचाना समझदारी है, कंजूसी नहीं। हर कोई तेरे जैसा किस्मत वाला नहीं होता। किस्मत तो बनानी पड़ती है डार्लिंग, स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना। लो सब्जी वाले भैया, ये लो 2000 का नोट, चेंज रख लेना।
शनाया अपना महंगा सब्जी का थैला लेकर अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। गौरी उसे देखती रह जाती है। गौरी धूप में सड़क पर खड़ी होकर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी शनाया की कार वहां से गुजरती है और वहां रुकती है। गौरी दौड़कर कार की खिड़की के पास आती है। शनाया, अरे शनाया, प्लीज मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगी, ऑटो नहीं मिल रही है। ओ गौरी, आई एम सो सॉरी यार, मैं तुझे छोड़ देती, पक्का छोड़ देती, पर क्या है ना, मुझे आगे से पिंकी और टीना को पिक करना है। हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, गाड़ी फुल हो जाएगी, जगह ही नहीं बचेगी, यू नो ना, स्पेस इशू। अच्छा कोई बात नहीं, तू जा, बाय, टेक केयर, ऑटो ले लेना। शनाया की कार वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है, शाम होने वाली है। एक सुनसान रास्ते पर शनाया की कार खड़ी है और उसके बोनट से धुआं निकल रहा है। ड्राइवर बोनट खोलकर चेक कर रहा है। कि क्या खटारा गाड़ी है ड्राइवर, कितनी देर लगेगी, अंधेरा हो रहा है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है यहाँ, मुझे डर लग रहा है। मैम साहब, इंजन गर्म हो गया है, टाइम लगेगा, मैकेनिक को बुलाया है। तभी एक ऑटो वहां से गुजरता है। ऑटो में गौरी बैठी थी। गौरी देखती है कि शनाया की कार खड़ी है। भैया रुको, वो मेरी सहेली की गाड़ी है। गौरी ऑटो से उतरकर शनाया के पास आती है। शनाया क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? और पिंकी और टीना कहाँ है? तू तो उन्हें पिक करने वाली थी ना, कार तो खाली पड़ी है। वो उनका प्लान कैंसिल हो गया लास्ट मोमेंट पर, और फिर गाड़ी भी खराब हो गई। चल कोई नहीं, आजा मेरे ऑटो में बैठ जा, यहाँ सुनसान में खड़े रहना सेफ नहीं है, मैं तुझे घर छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। शनाया चुपचाप ऑटो में गौरी के साथ बैठ जाती है। फिर ऑटो वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद शनाया के आलीशान बंगले में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही है। सबने डिजाइनर कपड़े पहने हैं। शनाया ने एक बहुत ही महंगी ड्रेस पहनी थी। गौरी भी पार्टी में आई थी। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी थी। वो एक कोने में खड़ी थी। गाइस मीट गौरी, मेरी पड़ोसन। ओह हाय गौरी, नाइस साड़ी। मेरे घर में जो मेड है ना, वो भी ऐसी प्रिंट वाली साड़ी पहनती है। अरे पिंकी, जाने देना, बेचारी के पास यही एक पार्टी वेयर होगा। गौरी तुम सोफे पर मत बैठना प्लीज, वो बहुत स्टाइलिश और महंगा है, तुम वहां कॉर्नर वाली कुर्सी पर बैठ जाओ। शनाया, मैं तो बस तेरे लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि तेरी दोस्ती का स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि उसमें अब मेरे लिए स्पेस ही नहीं बचा। ओ कम ऑन गौरी, अब इमोशनल ड्रामा मत शुरू कर, यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं, अगर तुझे बुरा लग रहा है तो यू कैन लीव। वैसे भी ये पार्टी तेरे टाइप की नहीं है, यहाँ सिर्फ क्लास वाले लोग हैं। सही कहा तूने शनाया, यहाँ क्लास तो बहुत है पर इंसानियत कौड़ी भर की नहीं है। मैं जा रही हूँ। गौरी वहां से चली जाती है। शनाया को एक पल के लिए अजीब लगता है, पर फिर पिंकी उसे ड्रिंक पकड़ा देती है और वो वापस हंसने लगती है। शनाया के आलीशान बंगले के सामने बड़ा सा गार्डन था। कभी यहाँ फूल खिले रहते थे, पर अब यह रेगिस्तान जैसा लग रहा है। सारे महंगे इंपोर्टेड पौधे सूख कर लकड़ी हो गए हैं। कामिनी देवी गार्डन में टहल रही हैं। हे भगवान, 50,000 के पौधे मंगवाए थे मैंने सिंगापुर से, सबके सब जला दिए इस लड़की ने। शनाया, ओ शनाया, जरा बाहर तो आ। शनाया बाहर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों चिल्ला रही है? मेरा मेडिटेशन खराब हो गया। तेरा मेडिटेशन गया भाड़ में, तेरी वजह से मेरा पूरा गार्डन बर्बाद हो गया। देख, इन पौधों को कभी पानी दिया क्या इनको? मम्मी जी, माली नहीं आए तो मैं क्या करूं? अब मैं पाइप लेकर पानी डालूंगी क्या? मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। और वैसे भी हम यहाँ कैक्टस लगा देंगे, उनको पानी नहीं चाहिए होता। कैक्टस? अरे कैक्टस तो तू है इस घर के लिए, जरा आंखें खोल और सामने देख। कामिनी देवी गौरी के घर की तरफ इशारा करती हैं। गौरी की छोटी सी छत पर प्लास्टिक की पुरानी बोतलों, कनस्तरों और टूटी बाल्टियों में ढेर सारे फूल और सब्जियां लगी हैं। गौरी वहां पानी दे रही और छत एकदम हरी भरी लग रही है। देख उस गौरी को, उसके पास जगह नहीं है, पैसे नहीं है, पर उसकी छत देख कैसे नंदन वन बना रखा है। और तेरे पास 1 एकड़ का गार्डन है, उसे तूने शमशान बना दिया है। फिर से वही गौरी का पुराण। मम्मी जी, वो वेली है, उसके पास और कोई काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है, और प्लीज मुझे उस कबाड़ से कंपेयर मत कीजिए। शनाया अंदर चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। शनाया के सास ससुर तीर्थ यात्रा पर गए थे। घर में सिर्फ शनाया ही थी। दोपहर का टाइम था। घर के हॉल की हालत ऐसी है जैसे वहां कोई तूफान आया हो। सोफे पर कपड़े फैले हैं, टेबल पर पिज्जा के डिब्बे हैं, फर्श पर जूतों के निशान हैं। नौकर रामू और चमेली वहां खड़े हैं। चमेली, मेरे कोल्ड कॉफी ला, बर्फ ज्यादा डालना। और रामू, ये छिलके साफ कर अभी के अभी। और सुन, मेरी सैंडल पॉलिश ठीक से नहीं हुई थी, दोबारा कर। मेम साहब, अब और नहीं होगा हमसे, सुबह से 50 बार चाय कॉफी बना चुके हैं, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। क्या कहा? जुबान लड़ाता है? पैसे किस बात के मिलते हैं तुझे, काम चोर कहेंगे। अगर काम नहीं करना तो दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे अनपढ़ों की जरूरत नहीं है। ठीक है मेम साहब, हम जा रहे हैं। अरे अरे रुको तुम लोग, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना?
मैं ऐसा थोड़ी बोलने वाली हूँ। जाओ जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, खुद कर लूंगी सब। नौकर घर छोड़कर चले जाते हैं। शनाया अकेले बड़े से हॉल में खड़ी रह जाती है। शाम हो जाती है। घर अभी भी कबाड़ खाना बना हुआ है। शनाया किचन में मैगी बनाने की कोशिश कर रही है, तभी उसके पास उसकी सास कामिनी का फोन आता है। हेलो मम्मी जी, बोलो क्या काम है। हाँ बहू, सुन एक गुड न्यूज है, मेरे भाई साहब और उनकी फैमिली लंदन से आ रहे हैं। वो एयरपोर्ट लैंड करके सीधा हमारे घर आएंगे। उनको आने में टाइम लगेगा, जब तक तू घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना और खाना भी अच्छा बनाना। क्या? हाँ, और सुन, मामा जी को इंडियन खाना बहुत पसंद है। शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव सब तैयार रखना और घर साफ सुथरा होना चाहिए। उनकी नाक बहुत ऊंची है, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। फोन कट जाता है। शनाया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। खाना तैयार करना है और यहाँ तो पानी भी नहीं उबल रहा। नौकर भाग गए, घर गंदा है और शाही पनीर, मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता। भगवान, आज तो मेरी वाट लग जाएगी। आर्यन भी शहर से बाहर है, अब क्या करूं मैं। शनाया घबराहट में इधर उधर भाग रही है। उसे याद आता है कि उसकी अमीर सहेलियां हमेशा कहती थी कि वी आर सिस्टर्स। वो तुरंत पिंकी को फोन लगाती है। पिंकी, पिंकी मेरी जान, प्लीज मुझे बचा ले। मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं और नौकर भाग गए। प्लीज अपनी मेड को भेज दे, मैं उसे डबल पैसे दूंगी। हो नो शनाया, मेरी मेड तो नहीं आ सकती, सॉरी बेब। शनाया हैरान रह जाती है। वो तुरंत टीना को फोन लगाती है। टीना, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, प्लीज अपनी कुक को भेज दे, मेरी सास मुझे कच्चा चबा जाएंगी। अरे शनाया, तुझे पता है ना, मुझे अपने स्टाफ को शेयर करना पसंद नहीं है। हाइजीन इशू, यू नो, और वैसे भी मैं अभी मैनिक्योर करवा रही हूँ, डिस्टर्ब मत कर, बाय। टीना भी फोन काट देती है। सब मतलब ही है, सब झूठे हैं। जब पार्टी करनी थी तो सब आ गए, आज मैं मुसीबत में हूँ तो कोई फोन भी नहीं उठा रहा। अब मेरा क्या होगा। नहीं शनाया, तुझे ऐसे कमजोर नहीं पड़ना, नहीं तो तेरी सास तुझको खा जाएगी। मैं खुद भी ये सब कर सकती हूँ, लग जा काम पर। शनाया ने एप्रन पहना और खुद ही काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर में किचन का होलिया बदल गया। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। ओ गॉड, ये चिमनी काम क्यों नहीं कर रही है। शिट शिट शिट, मेरा शाही पनीर कोयला पनीर बन गया। वो जल्दी से कढ़ाई गैस से उतारती है, लेकिन हड़बड़ाहट में गरम कढ़ाई का कोना उसकी उंगली से छू जाता है। आउच मम्मी। वो आटे की तरफ बढ़ती है। उसने आटा गूंथने की कोशिश की, लेकिन पानी ज्यादा हो गया था। ये आटा या फेविकोल मुझसे नहीं होगा। गेस्ट को आने में भी टाइम है, लेकिन कुछ भी तैयार नहीं हुआ। मेरी तो नाक कट जाएगी। वो लंदन वाले अंकल क्या सोचेंगे कि खानदानी घर की बहू को चाय बनाना भी नहीं आता। शनाया वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी दरवाजे पर गौरी आती है, जिसके हाथ में कटोरी थी। मेन दरवाजा खुला था, इसलिए वो अंदर आ जाती है। शनाया, कोई है? दरवाजा खुला था तो मैं। गौरी किचन के दरवाजे पर पहुंचती है और नजारा देखकर सन्न रह जाती। शनाया जमीन पर रो रही है। हे भगवान शनाया, क्या हाल बना रखा है? तू ठीक तो है? कहीं जल तो नहीं गई? गौरी, सब खत्म हो गया यार। मम्मी जी गैस लेकर आ रही है, नौकर भाग गए, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी इज्जत का फलूदा बन जाएगा। वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे। चुप, एकदम चुप। रोने से खाना बन जाएगा क्या? जब तक मैं हूं तेरी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। खड़ी हो अब। शनाया और गौरी एक साथ खड़ी हैं। देख शनाया, एयरपोर्ट यहाँ से दूर है, इसीलिए गेस्ट को आने में टाइम लगेगा, और तूने बताया कि अभी तक वो लैंड भी नहीं करे हैं, तो और टाइम लगेगा। इसीलिए हम खाना तैयार करते हैं, तू बस सब्जियां धोकर दे, बाकी मैं संभालती हूँ। पर गौरी, पनीर तो जल गया, अब क्या बनाएंगे? और आटा भी खराब हो गया। पनीर जल गया तो क्या हुआ, आलू तो है ना, हम दम आलू कश्मीरी बनाएंगे और इस गीले आटे में थोड़ा सूखा बेसन और मसाले मिलाकर मिस्सी रोटी बना देंगे। वो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गौरी के हाथ किसी मशीन की तरह चल रहे हैं। वो फटाफट आलू छीलती है और एक तरफ कुकर चढ़ाती है, दूसरी तरफ कढ़ाई। शनाया, जो अपनी किचन में कभी गिलास नहीं उठाती थी, आज गौरी के कहने पर दौड़ दौड़ कर मसाले के डिब्बे ला रही है। गौरी, तुझे तो नाप लेने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, नमक ज्यादा हो गया तो। अरे पगली, हम औरतों के हाथों में ही तराजू होता है। मैं अंदाजे से खाना बनाती हूँ और प्यार से परोसती हूँ। देख, खुशबू आ रही है ना। किचन से जले हुए खाने की बदबू अब मसालों की खुशबू में बदल गई थी। शनाया हैरानी से गौरी को देख रही है। मैंने इसे कितना दुत्कारा, अपनी कार में लिफ्ट तक नहीं दी, और ये आज मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है। रात हो जाती है। गौरी ने जल्दी से घर भी साफ कर दिया था। ठीक उसी वक्त बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। गामिनी देवी, मामा ससुर और मामी सास अंदर आते हैं। गौरी अपना काम खत्म करके किचन में चली जाती है। आइए भाई साहब, आइए। हे भगवान, आज लाज रख लेना, पता नहीं उस लड़की ने क्या बनाया होगा। मेहमान डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। शनाया डरते हुए खाना परोसती है। अरे भाई वाह, अद्भुत कामिनी। मैंने सुना था तुम्हारी बहू मॉडर्न है, लेकिन इसके हाथ में तो पुराना खानदानी स्वाद है। हाँ बहू, मजा आ गया। आजकल की लड़कियां तो पिज्जा बर्गर से आगे नहीं सोचती, तुमने तो दिल जीत लिया।
जी जी, मेरी बहू है ही सर्वगुण संपन्न। शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू गौरी, आज तूने सिर्फ खाना नहीं बनाया, मेरा घर टूटने से बचा लिया। रात बहुत हो चुकी थी, मेहमान सो चुके थे, घर में अब शांति थी। गौरी भी अपने घर जाने के लिए निकल रही थी, लेकिन तभी शनाया उसे रोक लेती है। गौरी रुक जा यार, मत जा। क्या हुआ शनाया, कुछ और काम बचा है क्या? बर्तन रह गए हो तो धो दूं? मार ले मुझे, 2 थप्पड़ मार ले गौरी, पर ऐसी बातें मत कर, मैं बहुत बुरी हूं, मैं अंधी हो गई थी पैसों की चमक में। अरे पगली, ये क्या बोल रही है? तू हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा ही मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। देख इस घर को, पूरा का पूरा महल है ये, पर आज मुझे समझ आया कि मेरे पास इतना बड़ा घर होकर भी मेरा दिल कितना छोटा था। और तेरे पास वो एक कमरे का घर है, पर तेरा दिल वो आसमान से भी बड़ा है। तूने मेरी बेइज्जती का बदला मदद से लिया। मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। अरे बस कर, अब रुलाएगी क्या? बचपन में क्या कसम खाई थी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तू मेरी फ्रेंड थी, है और रहेगी, चाहे तू महल में रहे या झोपड़ी में। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय था। शनाया के घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। आर्यन उसका पति टूर पर गया था और सास ससुर किसी शादी में गई थी। शनाया अपने आलीशान बेडरूम में बेड पर पड़ी है। उसे तेज बुखार है और पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। वो दर्द से करहा रही है। हेलो पिंकी, पिंकी प्लीज हेल्प मी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, घर पर कोई नहीं है, प्लीज आ जा यार, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। ओह नो बेबी, यू नो ना, मुझे हॉस्पिटल की स्मेल से एलर्जी है और मुझे डर लग रहा है कहीं तुझे कोई इन्फेक्शन ना हो। तू एम्बुलेंस बुला लेना, बाय। शनाया का दिल टूट जाता है। वो दर्द से तड़प रही है और पानी के लिए भी नहीं उठ पा रही है। पानी, कोई पानी दे दो। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। गौरी अंदर आती है। शनाया, हे भगवान, तू तो तप रही है, तेरी तबीयत तो बहुत खराब है। गौरी तुरंत शनाया की देखभाल में लग जाती है। वो ठंडे पानी की पट्टियां शनाया के माथे पर रखती है और उसके लिए बढ़िया काढ़ा बनाती है। गौरी तू आई, पिंकी नहीं आई। पिंकी वो पार्टी वाली दोस्त है पगली, मैं परेशानी वाली दोस्त हूँ। अब चुपचाप सो जा, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही। रात भर गौरी कुर्सी पर बैठकर जागती है और शनाया की देखभाल करती है। सुबह जब शनाया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि गौरी उसके पैरों के पास जमीन पर सिर रखकर सो रही है। गौरी आज हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई। मैं समझ चुकी हूँ दोस्त वही जो बुरे और अच्छे दोनों वक्त में हमारा साथ दे। कुछ दिन बाद गौरी के घर में टेंशन चल रही है। गुड़िया की सगाई पक्की हो गई है, लेकिन घर में खुशी की जगह टेंशन है। राजू और सास ससुर सिर पकड़े बैठे हैं। क्या होगा, अब लड़के वाले 50 लोग लेकर आ रहे हैं, हमारे घर में तो 5 लोग भी ठीक से खड़े नहीं हो सकते। वो लोग आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, छत पर या सड़क पर? हमारी तो छत भी इतनी बड़ी नहीं है। माँ, मैंने एक हॉल किराए पर लेने का पता किया था, वो 20,000 रुपए मांग रहा है और धर्मशाला वाले ने भी मना कर दिया। अगर हमने उनका स्वागत ठीक से नहीं किया तो वो रिश्ता तोड़ देंगे, हमारी तो नाक कट जाएगी समाज में। आप लोग चिंता मत करो, हम गली में टेंट लगा लेंगे, पुलिस से परमिशन ले लेंगे। गली में, नाले के पास, लड़के वाले अच्छे खानदान से हैं बहू, वो हमारी ये हालत देखेंगे तो गुड़िया को ब्याहने से मना कर देंगे। हाय रे हमारी गरीबी। तभी दरवाजे पर शनाया आती है। उसने ये सब बातें सुन ली थी। सभी परिवार वालों के पास आती है। माँ जी रोइए मत, नाक नहीं कटेगी। अरे शनाया, तुम यहाँ आओ आओ बैठो। बैठने नहीं आई हूँ, मैं तो बस ये कहने आई हूँ कि गुड़िया की सगाई गली में नहीं होगी। तो कहाँ होगी बेटी? हमारे पास तो यही कोठरी है। वो सामने मेरा इतना बड़ा घर और गार्डन किस दिन काम आएगा? वहां सिर्फ घास ही तो सूख रही है। सगाई मेरे घर के गार्डन में होगी और दावत छत पर। ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। नहीं नहीं बेटी, हम गरीब जरूर हैं पर किसी का एहसान नहीं ले सकते। हम पराया घर कैसे इस्तेमाल कर ले, लोग बातें बनाएंगे। शनाया रहने दे, तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? गौरी तू भूल गई क्या कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं? तूने ही तो कहा था हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तो फिर तू अपनी बात से क्यों बदल रही है? एक फ्रेंड ही तो दूसरी फ्रेंड की हेल्प करती है। और माँ जी, गुड़िया सिर्फ आपकी बेटी है क्या? मेरी फ्रेंड की ननद है, मतलब मेरी भी ननद हुई। और रही बात लोग क्या कहेंगे, तो जब मैं बीमार थी तब लोग नहीं आए थे, मेरी गौरी आई थी। मुझे नहीं पता गुड़िया की सगाई तो अब मेरे घर पर ही होगी। माँ जी, मेरा घर ईंट पत्थर का मकान है, उसे घर आप लोग बना दीजिए। एक दिन के लिए ही सही मेरे उस वीरान महल में शहनाई बजने दीजिए, प्लीज, मना मत करना। सावित्री हाँ कह देती हैं। ठीक है बेटी, लेकिन हम तुझसे एक पैसा नहीं लेंगे, जो करेंगे खुद के दम पर करेंगे। कुछ समय बीत जाता है। शाम ढल रही है। कल तक जो छत खाली और वीरान थी, आज वहां रंग बिरंगी साड़ियां और फूलों की लड़ियां सज रही हैं। शनाया आज खुद सीढ़ी पर चढ़कर गेंदे के फूल टांग रही है। आर्यन शनाया को ऐसे देखकर हैरान है।
आराम से मैडम, कहीं गिर गई तो मुसीबत हो जाएगी। वैसे आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? शनाया मैम साहब खुद डेकोरेशन कर रही हैं। चुप करो आर्यन, काम करने दो, ये मेरी गुड़िया की सगाई है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गौरी वहां आती है और उसके हाथ में शनाया की कुछ महंगी साड़ियां हैं जिन्हें शनाया ने टेंट बनाने के लिए दिया है। शनाया, ये तो तेरी सबसे महंगी वाली साड़ी है ना, तूने कहा था ये 50,000 की है, इसे टेंट के लिए क्यों यूज कर रही है? कहीं फट गई तो? अरे फट जाने दे, कपड़ा ही तो है, रिश्तों से महंगा थोड़ी है। और देख इसका कलर कितना रॉयल लगेगा। तू बस ये बता, हलवाई ने गुलाब जामुन गर्म किए या नहीं? तभी वहां सावित्री आती हैं। बेटी, तूने तो हमारे लिए अपना घर क्या अपना दिल ही खोल दिया। भगवान तुझे सदा सुहागन रखे। माँ जी, अब आशीर्वाद बाद में दीजिएगा, पहले ये फूलदान सीधा करवाइए, हमें ये छत जन्नत जैसी सजानी है। दोनों सहेलियां मिलकर काम करती हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। छत पूरी तरह सज चुकी है, ढोलक बज रही है, गुड़िया सज धज कर बैठी है, लड़के वाले आ चुके हैं और माहौल बहुत अच्छा है। कामिनी देवी और सावित्री एक साथ बैठकर बातें कर रही हैं। शनाया मेहमानों को शरबत बांट रही है। लीजिए शरबत दीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाया है, थोड़ा देखकर पीजिएगा, ऐसा ना हो कि शरबत में चीनी की जगह नमक डला हो, क्योंकि शनाया ने बनाया है। गौरी, मुझे ना चीनी और नमक का फर्क पता है, ठीक है? चीनी बहुत बारीक होती है, नमक बहुत मोटा होता है। तभी सीढ़ियों से आवाज आती है पिंकी और टीना की। वो दोनों छत पर आती हैं। उन दोनों ने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। ओह माय गॉड टीना, ये हम कहाँ गए? ड्रेस तो शनाया का ही था, पर ये तो कोई सामुदायिक केंद्र लग रहा है। सीरियसली, शनाया ने अपने रॉयल टेरेस का क्या हाल बना दिया। देखो इन लोगों को कैसे कपड़े पहने, सो डाउन मार्केट, ऐसा लग रहा है भिखारी का कोई फंक्शन चल रहा हो। शनाया उन्हें देखती है। पिंकी, टीना, तुम लोग यहाँ? मैंने तो बुलाया नहीं था। अरे हमें पता चला तूने अपने घर में चैरिटी फंक्शन रखा है, तो सोचा हम भी देख लें। तो अब तूने इन गरीबों के लिए अपना गार्डन और छत खोल दिया, स्टैंडर्ड गिरा दिया यार तूने अपना। वही तो, कल को ये लोग तेरे सोफे पर बैठेंगे, तेरे बर्तनों में खाएंगे, हाइजीन का क्या होगा शनाया? छी। गौरी और सावित्री ये सब सुन लेती हैं, उनके चेहरे उतर जाते हैं। बस एक शब्द और नहीं, तुम लोग बात करोगी स्टैंडर्ड की? जब मैं बीमार थी, बिस्तर पर तड़प रही थी, तब मेरा स्टैंडर्ड कहाँ था? तब तुम लोगों ने फोन तक नहीं उठाया था। मुझे सब पता है, तुम लोग कहीं बिजी नहीं थी, पार्टी कर रही थी, मैंने सब कुछ पता कर लिया था। अरे शनाया, वो तो हम। चुप, बिल्कुल चुप। शनाया गौरी के पास जाती है। ये जिसे तुम गरीब कह रही हो ना, इसी ने रात भर जाग कर मेरी सेवा की थी। जब मेरे पास कोई नहीं था तब ये थी। इनका घर छोटा है, इनके कपड़े सस्ते हैं, पर इनका दिल तुम लोगों की तिजोरियों से बहुत बड़ा है। शनाया तो हम पर चिल्ला रही है इन लोगों के लिए? हाँ, क्योंकि ये मेरे अपने हैं और तुम लोग सिर्फ सेल्फी वाली दोस्त हो। मुसीबत में तुम लोग नेटवर्क कवरेज से बाहर हो जाती हो। मेरे घर में अब अमीरी का नाटक नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ वो रहेगा जो दिल से अमीर हो। गेट आउट, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो फिर तुमको पता है कि मुझको ना लोगों को घर से बाहर निकालना भी आता है। चिमकांडी कहीं की। पिंकी और टीना की बोलती बंद हो जाती है। वो बेइज्जत होकर वहां से चली जाती है। गौरी रोते हुए शनाया को गले लगा लेती है और गुड़िया की सगाई का फंक्शन भी अच्छे से हो जाता है। शाम का सुहाना वक्त था। शनाया का गार्डन जो पहले सूखा था, अब वो हरा भरा हो चुका था। इसी गार्डन में 2 कुर्सियां लगी थीं। शनाया और गौरी उन पर बैठी थी। दोनों के हाथों में चाय का कप था। सच बता गौरी, मेरी चाय में वो बात नहीं है ना जो तेरी वाली चाय में थी? कोई नहीं, कल मैं बना दूंगी। अब तो हम बेस्ट फ्रेंड है ना, पहले जैसे आना जाना लगा ही रहेगा। हाँ यार, अब पता चला घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। दोनों सहेलियां एक साथ हंसती हैं और बातें करती हैं।